साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस वक्त हम जैतपुर में हैं, जो कि अम्बेडकर नगर है। आपको बता दें, एक कार्यक्रम आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, जिसमें बसपा के तमाम पदाधिकारी मौजूद है। और साइड में देखिए, जो संख्या आपको देखने को मिल रही है, वो महिलाओं की देख लीजिए संख्या। आपको भारी संख्या जो भी महिलाएं, बच्चे सब मौजूद हैं। एक साइड पुरुष मौजूद है, जो आपको देखने को मिल रहा है। मगर इस बैरिकेड पे देखेंगे तो महापुरुषों की फोटो लगी हुई है, और आपको देखने को मिल रहा होगा इसमें कहीं ना कहीं छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, संत गाडगे, तमाम बहुजन महापुरुषों की फोटो आपको देखने को मिली। हम कहेंगे अपने कैमरामैन, अपने सहयोगी से कि थोड़ा सा आगे आते जाए और लोगों से हम रूबरू कराते हैं। आज का कार्यक्रम करने का विषय ये है कि 3 जून 1995 में बसपा की पहली सरकार बनी थी, और पहली इतिहास में ये ऐतिहासिक थी कि दलित महिला मुख्यमंत्री बनी थी, जिसको लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आप देखेंगे इस पट्टिका पे तो जय भीम लिखा हुआ है, चारों तरफ पीटा हुआ है। पंचशील आपको देखने को मिलेगी, महिलाएं और जितनी भी है युवा लड़कियां हैं, वो भी पंचशील किए हुए हैं। आपको स्क्रीन पे पूरा देखने को मिल रहा है। इस साइड देखेंगे तो, अगर कैमरामैन भाई से कहूंगा इधर घुमा दे तो देखेंगे, यहाँ पे पुरुष भी पंचशील की पट्टिका पहने हुए हैं, और चारों तरफ महापुरुषों की फोटो आपको लगाई दिखाई दे रही है। और वहीं पर स्टेज पे आप देखेंगे तो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और घनश्याम खरवार, जो राज्यसभा लोकसभा दोनों रहे हैं, दिलीप विमल, और आपको देखेंगे तमाम पार्टी के पदाधिकारी आपको देखने को मिल रहे हैं। यहीं पे आसपास के जो जिले हैं, वहाँ के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। और साफ ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, वो आपको देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं बहुजन समाज की एक भारी संख्या इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए नजर आ रही है। इसमें महिलाओं की भागीदारी और पुरुषों की आपको देखने को मिल रही है। और इस जो ऐतिहासिक दिन है वो ये है कि बसपा सुप्रीमो मायावती आज के दिन पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, और अम्बेडकर नगर बनाने वाली बसपा सरकार इस जिले को अम्बेडकर नगर में नाम बदला। महिलाओं से बात करेंगे। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में आपके जो घर से लोग आए हैं, क्या इनको जबरदस्ती बुलाएगा कि आप लोग खुद से आए? खुद से आए। अच्छा, आज के दिन मर्जी से आए। अच्छा, आज के दिन मायावती मुख्यमंत्री बनी थी पहली बार। मायावती कैसी लगती है? जी अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। आप बताइए। अरे मायावती अब दिन तो बढ़िया रहा, हम तो मायावती। अच्छा, ये देखिए, जो महिलाओं से बात हो रही, ये बात निकल के आई। पूरा वीडियो मैं आपके सामने कैप्चर करना चाह रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर यहाँ पे देखेंगे बाबा साहब की मूर्ति आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, सोने के रंग में रंगी हुई। वहाँ पे यहाँ पर आपको मानना कांशीराम तथागत बुद्ध, संत फूले, संत रविदास, संत कबीरदास, बिरसा मुंडा, ललाई सिंह यादव, तमाम महापुरुषों के फोटो इस तरीके से मौजूद है। ये साफ साफ बता रहा है कि बहुजन इतिहास को जो बसपा एक माले में पिरोया और बहुजन समाज को लाके रख दिया, और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा तमाम महापुरुषों को वापस लोगों के बीच लाके रख दिया। कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दूसरी बार भी संग शरण जाता हूँ,
तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं तीसरी बार भी बुद्ध की शरण जाता हूँ। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। मैं तीसरी बार भी धम्म की शरण जाता हूँ। तृतीय और हमारे बीच में परम सम्माननीय ममता जी, प्रधान जी कलापतपुर, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत बंदर अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि मंच पर जगह नहीं है, आप जहाँ भी हैं मैं वहीं पर आपका स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार ताली हो जाए ममता जी के सम्मान में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी आ जाए, अपने अतिथियों के स्वागत में कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सर, आज के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर और जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ, इसको क्या ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आज जनपद अंबेडकर नगर विधानसभा जलालपुर में जयपुर गांव है, यहाँ हमारे बाबू जगजीवन जी ने जो सरकार 3 जून 1995 को बहन जी की बनी थी, उसी सरकार के सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में आज 30वां सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में ये मनाया गया। इसमें पूरे प्रदेश से लोग आए थे, बुद्धिजीवी लोग हमारे तमाम, और इस जनपद के अगल बगल के लोग आए थे। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आयोजक बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। सर, आपको क्या रहा है कि आपकी अध्यक्षता में हो रहा था और काफी लोग प्रबुद्ध लोगों का आना हुआ, लोग यहाँ कार्यक्रम करा रहे हैं, खुद करा रहे हैं, और यहाँ पर लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्यक्रम किया। सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोग जो यहाँ पर आए हैं, उन सबकी इच्छा है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। सबने ये संकल्प लिया है और सब ये सुन करके गए हैं और यहाँ पे बोल कर गए हैं कि 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की 5वीं बार सरकार बने। सर, बात करें मानव कांशीराम साहब की, तो चंद्रशेखर का ये कहना है कि जो कांशीराम से शिष्य हैं तो अच्छे शिष्य वही कहलाएंगे। कौन? कह रहे कि अपने आप को चंद्रशेखर कह रहे कि मैं पूरी तरीके से फॉलो कर रहा हूँ। अगर वो मान्यवर कांशीराम साहब के शिष्य होते तो मान्यवर कांशीराम साहब जी द्वारा बनाई गई पार्टी का विरोध नहीं करते। अगर वो मान्यवर साहब के शिष्य होते तो मान्यवर कांशीराम साहब जी के द्वारा मान्य बहन जी को जो उत्तराधिकारी बनाया गया है, मान्य बहन जी का विरोध नहीं करते। मान्य बहन जी के द्वारा अभी भाई आकाश आनंद जी को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, उनका विरोध नहीं करते। वो जो मान्या बहन जी ने कहा है, निश्चित है कि जो बहन जी ने एक नाम दिया है ना, जो चर्चा में बहुत है, तो जो लोग भी इस तरह का भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी या कांग्रेस से मिल करके या उनके साजिश का शिकार हो रहे हैं, वो बहुजन मूवमेंट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए आज जो ये कार्यक्रम हुआ था, यहाँ ये बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में नहीं था, ये बामसेव DS4 के तत्वाधान में था, और यहाँ तमाम हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ मौजूद थे। आज सर्व लोगों ने संकल्प लिया है कि बहुजन समाज की हितैषी पार्टी अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है, जिस पार्टी को मान्यवर कांशीराम साहब ने बनाया है, और नेता कोई हैं, मान्या बहन जी हैं, जिनको मान्यवर साहब उत्तराधिकारी बना करके गए हैं। इसलिए आज लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाले 27 मान्या बहन जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, और बहन जी की अगुवाई में बहुजन समाज पार्टी के साथ ही हम सारे लोग मिलकर रहेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी का आज के समय में किस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है कि आज का जो कार्यक्रम हुआ उसमें तमाम जाति तमाम धर्म के लोग आए, उन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में? निश्चित है कि जिस तरीके से 2007 में बहुजन समाज पार्टी के हमारे सभी जिम्मेदार साथियों ने एक होकर के एक जनता का गठबंधन तैयार किए थे, गांव वाइज जाकर के, बूथ वाइज जाकर के, फिर आज सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाले 27 में भी हम लोग एक जनता का गठबंधन तैयार करेंगे, ना कि दल का। एक भाईचारा तैयार करेंगे, जनता का गठबंधन तैयार करेंगे, और इसी जनता के गठबंधन के बल पर आने वाले 27 में पुनः बहुजन समाज पार्टी सरकार बनेगी, मान्या बहन जी पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनेगी। कैसे देखते हैं कि 3 सांसद भी रहे, लोकसभा सीट जीत कर गए, तो इस बीच बसपा का जो ग्राफ गिरा है, तो कारण क्या था और आने वाले समय में कैसे बढ़ेगा?
आने वाले समय में आदरणीय बहन जी ने सामाजिक भाईचारा की बात हमेशा किया है और समाज में भाईचारा पैदा करने के लिए उन्होंने तमाम काम किया है और उसी आधार पर आज बहुजन समाज पार्टी हर जिले में भाईचारा की कमेटी बनाई है और भाईचारा बढ़ाया जा रहा है और भाईचारा पिछड़े वर्ग के तमाम जातियों को अलग से सदस्य बनाया जा रहा है और ऐसे साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, ठीक उसी तरीके से 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। अध्यक्ष जी, जैसे पूरे प्रदेश में आजकल देख रहे हैं दलितों पे लगातार अत्याचार हो रहा है, हमारे चैनल की मदद से क्या देख रहे हैं, जौनपुर हुआ, चाहे कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल नजर आ रही है, इस पर आप क्या? निश्चित है कि पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन खासतौर में जो देख रहा हूं कि SC, ST, OBC के ऊपर अत्याचार बढ़ा है, मुस्लिम समाज के ऊपर भी अत्याचार बढ़ा है। और इस वक्त मैं एक चीज और देख रहा हूं, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बोलने को कोई भी बोले, लेकिन जो अत्याचार हो रहा है तो इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। चाहे जौनपुर की घटना हो, किसी दल के लोग नहीं गए, माननीय बहन जी के निर्देश पर मैं गया और लोगों को न्याय दिलाने की बात किया। चाहे आपकी बस्ती की घटना हो, चाहे गोरखपुर की घटना हो, चाहे बलिया की घटना हो, चाहे आपके आजमगढ़ की घटना हो, अभी आपने देखा हमीरपुर में गया, वहां पर लोगों ने, कुछ दबंग लोगों ने दलित बस्ती में पहुंचे और बाबा साहब के मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त किया और जो हमारे SC समाज के लोग रहते थे उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा, मारा और FIR भी दर्ज हुई। लेकिन आज लगभग 21 दिन बीत गया था, कोई नहीं उनको ख्याल किया। माननीय बहन जी के निर्देश पर मैं गया, मैं वहां सक्षम अधिकारियों से बात किया हूं और मैं ये भी कहता हूं कि अगर वहां उन लोगों को न्याय नहीं मिला तो मैंने वहां जाके DGP से बात किया था, SP से बात किया था, CO से बात किया था कि भाई जो मुलजिम इनकी गिरफ्तारी कराओ। जैसे बस्ती में एक जोगिया की घटना हुई, जोगिया ग्राम सभा की, वहां भी अभी गिरफ्तारी इतने दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई है। मैं इन सारी घटनाओं में जो गया हूं, लगभग लोगों को बहन जी के दबाव में, बहन जी के निर्देश पर जब मैं गया तो बहन जी के दबाव में बहन सबको न्याय मिला है। लेकिन जो एक दो घटनाओं में न्याय नहीं मिला है, मैं बहन जी से अनुमति लेकर के मैं इन घटनाओं पर फिर जो DGP हैं इनसे मिलने का बात करूंगा और उनसे मिल करके मैं ये कहूंगा कि भाई इनको भी न्याय दी जाए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही एक पार्टी है जो आज गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, खासतौर पर SC, ST, OBC, पिछड़े मुस्लिम के साथ जो अन्याय हो रहा, कोई नहीं खड़ा है। एक जिनकी बात हो रही थी, अभी ये पूछ रहे थे कि मानव साहब के शिष्य हैं, हमें लगता है जब से वो MP हो गए तब से तो कहीं दिखाई नहीं पड़े। और आज भी कुछ हमारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं वही लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या उनको आपने बलिया में देखा, आजमगढ़ में देखा, बस्ती में देखा, गोरखपुर में देखा? नहीं, क्योंकि उनका मकसद जो था वो पूरा हो गया। 22 में भी वो रो रहे थे इस तरह एक सीट मिल जाए, विधायक बन जाए, लेकिन नहीं हुआ। चलो इधर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो बहन जी ने कहा है, कांग्रेस, BJP, समाजवादी के तमाम लोगों ने अंदरूनी सपोर्ट करके जो किया है उसका नतीजा सामने आ रहा। आज अगर कोई सर्व समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो माननीय बहन जी और सर्व समाज के लोगों ने मन बनाया है कि अगर बहन जी, बहुजन समाज पार्टी हमारी लड़ाई लड़ रही है, फिर आने वाले 27 में बहन जी को ही बहुजन समाज की सरकार हम बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। सवाल है कि टीवी चैनलों में खबर चल रही है और मेरे पास फिलहाल ये इनपुट नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद को बोलने से रोका है, मना किया है। ये फर्जी न्यूज है, ऐसी कोई खबर हम लोग नहीं है, ना माननीय बहन जी ने ऐसा कहा है। माननीय बहन जी ने उनको मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और माननीय बहन जी ने ये भी कहा है कि पूरे देश को 3 भागों में बांट करके 8 प्रदेश, एक हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और साथ 2 लोगों के पास है। और माननीय बहन जी ने कहा जाएंगे और समीक्षा करेंगे, पूरे देश में संगठन को मजबूत करेंगे। ये हम लोगों की जानकारी में है। इस तरीके की जो अफवाहें फैलाई जा रही, गलत अफवाह है। माननीय आकाश आनंद जी के अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छा काम करना जानते हैं और निश्चित है कि माननीय बहन जी के नेतृत्व में, माननीय बहन जी के गाइडलाइन में वो काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी को, बाबा साहब के मिशन को, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जाते जाते मेरा यही संदेश है कि एक हो जाओ और एक होकर के बूथ सेक्टर तक जो कमेटियां बन रही इसको मजबूत करो और बूथ वाइज जाकर के जनता का भाईचारा तैयार करके फिर से आने वाली 27 में जिस तरीके 2007 में बिना किसी दल के गठबंधन के, एक के गठबंधन पर भाईचारा के तैयार करके सरकार बनी थी, पुनः हमारे सभी बहुजन समाज के सदस्य, सभी लोग जाकर के तैयारी करें और आने वाली जो 27 होगी इसमें पुनः बहुजन समाज को हुक्मरान बनाए, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाए।